एनसीसी होता है वो कैसे ज्वाइन होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। 15 यूपी बटालियन होता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या ये सबसे ज़रूरी होता है और सबसे अच्छा क्यों माना? न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम सेकेंड ईयर से ये ज्वाइन नहीं कर सकते एनसीसी, क्या फर्स्ट ईयर वाले ही एनसीसी में आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास एनसीसी के लिए 3 साल होना चाहिए तो आप आ सकते हैं, ठीक है। एनसीसी जो ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे मिलती है, क्या उसमें पढ़ाई होता है, क्या उसमें कैरियर ऑप्शन भी होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में आप सभी का हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनसीसी होता है वो कैसे ज्वाइन होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम एनसीसी के कैडेट से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैडेट्स हैं। सर, जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 15 एपी बटालियन एनसीसी का कैडेट हूँ, सेकेंड ईयर, और हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो कि 11 अगस्त से शुरू हुआ है। अभी ये केवल जैसा 15 एपी बटालियन केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि जो अभी नए कैडेट्स आने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए। तो सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो 15 यूपी बटालियन होता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या ये सबसे ज़रूरी होता है और सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो 15 एपी बटालियन है, हमारी सबसे इलाहाबाद की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी बटालियन है, और हमारे में जो भी इंस्ट्रक्टर्स आते हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड आते हैं। जैसे हमारे सूबेदार मेजर सर हैं, वो गैलेंट्री अवार्डेड है, और हमारी जो सीओ मैम है, कर्नल रैंक की हैं, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं, और वो एक पूरे हमारे ग्रुप को मतलब लीड करती हैं, जिनमें केवल 15 यूपी बटालियन के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं आते, हमारे अंडर में 20 कैंपस मतलब 20 कॉलेजेस और आते हैं। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जैसे मैप रीडिंग के हुए, वेपन ट्रेनिंग के हुए, एंड हेल्थ एंड हाइजीन, ड्रोन ट्रेनिंग, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि एक कैडेट को बेस्ट बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले मेन कैंपस का होना चाहिए और फर्स्ट ईयर के होने चाहिए, जो अभी नए कैडेट्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेन कैंपस के। और हमारे यहाँ पे अभी इस साल नए चेंजेस हुए, हम सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स जैसे थर्ड सेमेस्टर में जो है अभी बीए के, और बीए एलएलबी में अगर कोई थर्ड ईयर में भी है तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। बीएससी के लिए भी सेम रेगुलेशंस है, बस इतनी क्राइटेरिया है, और उनका 10th या फिर 12th के परसेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एक फ्रेशर आएंगे हमारे। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम सेकेंड ईयर से ये ज्वाइन नहीं कर सकते एनसीसी, क्या फर्स्ट ईयर वाले ही एनसीसी में आ सकते हैं? मैंने अभी कहा कि सेकेंड ईयर वाले भी आ सकते हैं, जिनके पास 3 साल है अभी यहाँ इस मेन कैंपस में, वो आ सकते हैं, चाहे वो जिस भी कोर्स के हों, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीए एलएलबी, जिनका भी थर्ड ईयर अभी 3 साल बाकी है, वो सब आ सकते हैं। बीए वाले भी सेकेंड ईयर के आ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में जो हैं अभी। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एनसीसी के लिए 3 साल होना चाहिए तो आप आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एनसीसी जो ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे मिलती है, क्या उसमें पढ़ाई होता है, क्या उसमें कैरियर ऑप्शन भी होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में आप बताइए। एनसीसी जैसे कि आप, ये आर्मी विंग की सबसे छोटी इकाई है। एनसीसी का उद्देश्य यही है कि नए यूथ्स को मोटिवेशन देना कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, और एनसीसी करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपको इसमें बहुत से प्रेस्टिजियस नेशनल कैंप्स, जैसे आर्मी अटैचमेंट, आरडीसी, टीएससी में जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपकी जो हुनर होते हैं अंदर की, वो निखर के आता है। कैंप्स में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे स्टडी, स्पोर्ट्स एंड सिंगिंग, डांसिंग, कल्चर, जिसके थ्रू आप क्या हैं, आपके अंदर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और आपको यहीं से एक मतलब पता चलता है कि मुझे आगे करना क्या है। एक एनसीसी कैडेट, मेरा मानना ये है कि अगर आप 3 साल एनसीसी कर लेते हैं तो जीवन में आपके जितनी भी समस्याएं होंगी उसमें आप ऐसे भागेंगे नहीं, आप उसको डट के सामना करेंगे, मेरा यही मानना। उससे काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है कि जो एनसीसी का सर्टिफिकेट BOC होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जो एनसीसी होता है वो आर्मी ट्रेनिंग के अलावा स्टूडेंट्स को किन किन एक्टिविटी एक्सपीरियंस मिलती है उससे। जो हमारा बी और सी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का, अगर आप उसको 3
3 साल करने के बाद सी अल्फ़ा ग्रेडिंग से पास होते हैं। पहले तो ये रूल नहीं था, लेकिन अब ये रूल ये भी आ गया कि आपको एकेडमिक्स में 75% भी आना चाहिए। इसके थ्रू आप एज एन कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट के लिए एसएसबी में क्वालिफाई कर सकते हैं। बिना रिटर्न दिए आप एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एनसीसी में आने के बाद आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में निखार आती है और आप में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारे अभी बहुत से सीनियर्स EBSB यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आंध्र प्रदेश गए थे, और हमारे एक ही सीनियर थे वो गुलमार्ग पुलवामा मतलब गुलमार्ग जम्मू कश्मीर गए थे। तो ऐसे नेशनल कैंप्स आते रहते हैं जिनका बहुत फ़ायदा होता है। आपको अगर कोई भी इंटरव्यू होता है, जैसे अगर सिविल सर्विसेज में UPSC का इंटरव्यू है, आप उसमें अगर अपना ये सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि आपने थल सैनिक कैंप या फिर रिपब्लिक डे कैंप किया हुआ है, तो आपको उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस को लेकर डर रहता है, तो उसमें आप उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, बट उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका हाइट इतना ही होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, अगर उनका कुछ हाइट के लिए डाउट है तो मैं बता देना चाहता हूँ, हाइट्स का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाइट का यहाँ पे। आपका केवल यहाँ पे दौड़ कराया जाएगा, जिसके लिए आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले से ही, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहेगा, बहुत बच्चे आएंगे। बस आपको दौड़ में देखना है और आपका रिटर्न और आपकी इंटरव्यू होगी, बस हाइट का कोई झंझट नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एनसीसी में, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी? ये जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस 15 बटालियन का, वो लाइब्रेरी के सेंट्रल लाइब्रेरी जो मेन कैंपस का है उसके सामने हमारी डेस्क लगी है। आप यहाँ पे आके ऑफलाइन फॉर्म ले सकते तो दोस्तों, आप सभी को एनसीसी के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल चुकी हैं और सर ने जैसा कि सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे, एक और दोस्त हैं, जैसे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको लोकेशन कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे मिलेगा और आगे फॉर्म आपको कैसे भरना, तो आप हमारे साथ ही ये बताएंगे, जो कि एक कैडेट हमारे पास बैठे हैं। तो आपका क्या नाम है? जय हिंद एवरीवन, दिस साइड आयुष कुमार, एक कैडेट ऑफ 15 यूपी बटालियन। जैसे कि सर ने बात करी है कि फॉर्म कहाँ से लेना है, सबसे पहले आपको जो सेंट्रल लाइब्रेरी है सीनेट परसर की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके सामने हमारी डेस्क लगी है 15 यूपी बटालियन की। वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा और आप अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अंडरगोइंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप जैसे ही सीनेट गेट से परिसर से अंदर आएंगे तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बस जस्ट उसी के बगल में आपको यहाँ पे ये डेस्क मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ही बताना था आप सभी को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।